हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मंडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन सोल्स के लिए जिनको ऐसा फील होता है कि उनका डिवाइन कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ। सो अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी निकल कर आ रही है। सो यहाँ पर ये 3 डेक मैं यूज़ करूँगी। इससे हम देखेंगे आप दोनों एक दूसरे से अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। इससे हम देखेंगे आप लोगों की इनर मोस्ट फीलिंग दोनों की, और इस डेक से हम देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में और मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स क्या चल रहा है। आफ्टर 3 शफल विल डिवाइड द कार्ड्स इनटू 2। प्लीज़ गाइड करें। म्यूचुअल कार्ड लेंगे हम। एक म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से है, एक म्यूचुअल कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है, ठीक है। पहले आपकी तरफ से। वन म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। तो तीनों डेक को मैंने शफल करके सेपरेट कर दिया है। अब हम 1 बाय 1 एनर्जीज़ चेक करेंगे। तो म्यूचुअल कार्ड्स को मैं कहाँ रखूँ? देवदत्त तो बिज़ी हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं। तो इन्हें मैं कहाँ रखूँ? इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है आपकी तरफ द सन। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो फेमिनिन की एनर्जी कैसी है करेंटली? अभी की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने लाइफ पे, अपने करियर, अपने गोल्स को अचीव करने की एनर्जी है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। 1 2 3 4 कलेक्टिवली कहा जाए तो 60% जो फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में है, हायर वाइब्रेशन में इस वक्त है। अपने करियर पे फोकस है, अपना मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस किया है आपने। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों बैलेंस है आप में से कई लोगों का। आप में से कई लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं, या तो आप अपने मैस्कुलिन के साथ हैं, यूनियन में हैं, बातचीत हो रही है। सेपरेशन में अगर हैं तो भी आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ फेमिनिन की एनर्जी ऐसी है जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो इस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं है, क्या उनके पर्सन उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपकी एनर्जी अभी तक आपके रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा तक अटकी हुई है, सो यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना है, अपने पर्सन से। सोल मर्जिंग के बाद ही यूनियन होता है इस जर्नी में। तो यहाँ पर अगर अभी तक आप अपने कार्मिक्स से नहीं निपट पाए हैं, कार्मिक्स अभी तक आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप ट्रिगर हो रहे हैं, कार्मिक्स अगर अभी तक आपके लाइफ में रिलीज़ नहीं हुए हैं, रिलीज़ आपको नहीं करना होता है, डिवाइन खुद करती है, लेकिन अगर अभी तक आपके कार्मिक्स हैं मतलब कि अभी आपको समय लग सकता है। साथ ही साथ अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि मेरा जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर्सन तक ही सीमित है, मतलब ये कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, ये लव रिलेशनशिप से बहुत बढ़कर है और ये डिवाइन लव है। तो डिवाइन लव सबसे पहले तो
सोल से होता है। तो आत्मा अगर आप दोनों की एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड है, एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं वो रिस्पेक्टफुल हैं, एक दूसरे के लिए केयर है, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली एनर्जी है, एक दूसरे को पता है कि एक दूसरे में दूसरे की सोल है, तो एक ही सोल जब आप दोनों हैं तो सेपरेशन कैसा। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब हम एक ही सोल हैं तो सेपरेट हो कैसे सकते हैं, तो आप समझ जाओगे कि आप इस जर्नी में जन्मों जन्मों से हो और सेपरेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप सेपरेटेड फील करते हो तो मतलब या तो आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हो, और अगर हो तो आपको ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है दैट यू आर सेपरेटेड। ठीक है, दूसरा, आपको हमेशा बैलेंस रहना है, हमेशा खुद पर फोकस करना है, तभी आपकी जो जर्नी है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी और आपको आपके एम तक पहुंचाएगी, जो कि है 3D में भी यूनियन एंड हायर डायमेंशंस में तो आप ऑलरेडी रीयूनाइटेड रहते हैं, वहाँ से कोई आपको सेपरेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस जर्नी में 5D में यूनियन पहले होता है फिर 3D में होता है। तो मैं ये बता दूं कि यूनियन कभी सेपरेशन हुआ ही नहीं होता है इस जर्नी में। सोल ही एक होती है, वो डिसाइड करके इस धरती पर 2 बॉडीज़ में जन्म लेती है, तो वो तो ऑलरेडी रियूनाइटेड रहते हैं, उन्हें तो पता होता है कि वो एक ही हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ की जो मोह माया है उससे निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अवेकन होकर इंसान उस मुश्किल हालात से बाहर निकल जाता है। जब ठोकरें पड़ती हैं, जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाती है और फिर इंसान डिवाइन के चरणों में गिर जाता है। हे डिवाइन, इस धरती पर मुझे भेजा क्यों? वैसे भी मैं इस धरती में यहाँ का निवासी फील नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, ऊपर से मुझे ऐसे धरती में भेज दिया जहाँ पे हर जगह कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, जिस घर में भेजा वहाँ भी झगड़े, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कर्मा अटैक, न जॉब पे न बिज़नेस पे, कहीं सुकून नहीं, कहीं शांति नहीं, ऐसी लाइफ मुझे क्यों दी? तब भगवान आपका हाथ थामते हैं और आपको बताते हैं कि यार तुझे इसीलिए भेजा गया है कि तू थपेड़े खा, और जब अवेकनिंग तुम्हारी लगेगी, जब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान ही है, वो डिवाइन ही है जो कि इस धरती पर आपको सहारा दे सकते हैं, जब ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी तो डिवाइन तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, तुमको हर सिचुएशन में खड़े मिलेंगे, जो बोलोगी वो होगा। इतनी पावर डिवाइन आपको ब्लेस कर देते हैं, तब आप बनते हो एक डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो ये एनर्जी में आने के लिए आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं आपके मैस्कुलिन की एनर्जी देखते हैं, जिसका आप लोगों को इंतज़ार रहता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, कर्मा से भाग रहे हैं कर्मा से निकल रहे हैं बाहर आपके पर्सन। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, यहाँ पर सभी साइन हैं। इन 7 कार्ड्स में ऑल साइंस आ चुके हैं, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। ठीक, अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कार्मिक से जूझ रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक है, चाहे शादीशुदा लाइफ हो, चाहे सिंगल हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इमेज पे वार है, कैरेक्टर पे वार है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जितने ही धाकड़, जितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ही ज़्यादा इनकी जो एनर्जी थी वो मैस्कुलिन एनर्जी थी, उतना ही ज़्यादा इनको ट्रिगर दिया जा रहा है, इनको डिप्रेस्ड किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, ताकि ये समझ सकें कि इनको अपने ईगो से अलग हटना है, ईगो से ऊपर उठना है, तभी कुछ हो पाएगा। जब तक ये ईगो से बाहर नहीं आएंगे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मैरिज में, यहाँ पर आपको दिख रहा है 11-11 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 11-11 पोर्टल का असर स्पेशली आपके मैस्कुलिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनको कार्मिक अटैक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उन कार्मिक्स को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रही है। यहाँ पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद थोड़ा दान पुण्य करने से, थोड़ा अच्छे कर्म करने से इनके कर्मा क्लियर हो जाएंगे, बट सिर्फ इतना करने से कर्मा क्लियर नहीं होता है। कर्मा तभी क्लियर होता है जब आप उन सिचुएशंस को फेस करते हो,
उन सिचुएशंस को फेस करके जो ट्रिगर मिलता है वही आपके कर्मास को क्लियर करता है। और उतने ट्रिगर, उतने धोखे, उतने हर्ट होने के बावजूद आपको उन्हें माफ़ करके फॉरगिव करना होता है, तब कर्मा रिलीज़ होता है। इनसिक्योर हैं आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स, यहाँ पर मूव ऑन करने की एनर्जी है, उन सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं जहाँ से इनको हर्ट हो रहा है, ट्रिगर मिल रहा है, और अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसके साथ जिसके साथ इनकी एनर्जी, इनकी सोल अटैच्ड है। तो ये एनर्जी मैस्कुलिन्स की चल रही है कलेक्टिवली। देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जीज़ हैं। विल टेक 3 कार्ड्स, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। डेटिंग, आप मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को। आपके पर्सन की तरफ है 1 2 डिवाइन फेमिनिन, ल्यूमिनोसिटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। आपकी तरफ कलेक्टिव एनर्जी है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, और आपके पर्सन की तरफ कलेक्टिव एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर है। अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन अभी खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन अभी बहुत दूर हैं कमिटमेंट से, ना ये अवेकनिंग में इंटर किए हैं, ना इनके लाइफ में कोई बड़े चेंजेस आए हैं। ये अपने मटेरियल थिंग्स में, अपनी ल्यूमिनोसिटी में, जो भी इनका ताम झाम है, दिखावा है, जो 3D की चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर आप अवेकन हो चुके हैं, अगर आपको पता है कि 3D की चीज़ें सिर्फ इस धरती तक सीमित हैं, लेकिन आपको वो ज्ञान चाहिए जो इस धरती से जाने के बाद भी आपका साथ दे, जो कि है डिवाइन की एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, अपने लाइफ में हैप्पी रह रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों की सोल्स को अवेकन कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में चेंज लाने का काम कर रहे हैं, दूसरों को डिवाइन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में हील करने का काम कर रहे हैं, उनके ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम कर रहे हैं, तो आपको इतनी हैप्पीनेस मिल रही है बिकॉज अनकंडीशनल लव कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो वो अनकंडीशनल लव आपको मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है कई गुने में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, आप अचीव कर पा रहे हो उस सक्सेस को, और आप उस सक्सेस में हैप्पी हो। आप दान दक्षिणा कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हो। अब आप रो नहीं रहे हो, आप दिन भर बैठकर एक कमरे में आंसू नहीं बहा रहे हो, अपनी तकिया गीली नहीं कर रहे हो रो रो कर कि हाँ मेरा पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, या जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है वो अब आप में नहीं है। तब आपके पर्सन के अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर डोमिनेंट थी, अब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, और जो ऐसी फेमिनिन्स हैं बैलेंस्ड, उनके मैस्कुलिन अब फेमिनिन एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। उनकी जो इमोशनल साइड है वो अब आपको दिखेगी, उनका जो नर्चरिंग साइड है, एक मदरली नर्चर, मदर जैसे केयर करती है वैसे ही एक मैस्कुलिन अपने फेमिनिन की केयर करता है या करती है। उस तरह का कमिटमेंट, उस तरह का नर्चरिंग नेचर आपको उनका दिखने वाला है या ऑलरेडी दिख रहा होगा। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। नेक्स्ट 1, अभी इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं अपने पर्सन से। 2 3, एक ही है ना। को डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी में कौन कौन है? कौन अपने पर्सन पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, या कौन अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए? अगर कोई ऐसा है तो ब्लॉकेजेस हील कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, सबसे पहले अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कीजिए। अट्रैक्शन, गुड। आपके पर्सन जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने बॉडी पर, अपने करियर पर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर, उतना ज़्यादा पर्सन आपका आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या होगा। आप अभी अब इस वक्त क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपका मैसेज है। मतलब आप में से कई सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। हो सकता है आप दोनों में बहस हो गई हो, झगड़े हो गए हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, सेपरेशन पीरियड शुरुआत हो गई हो,
जिसे हम कहते हैं एक तरह से बबल फेस के बाद जो टावर मोमेंट आता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, उनको पता है कि अच्छा ही होगा। आपको 100% डिवाइन इतनी गाइडेंस तो दे ही रही है कि आप निश्चिंत हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी सेल्फ़ लव में आए हैं, जिन्हें ये समझ में आया है कि मुझे मेरी रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। अगर आपका पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उसको जवाब दे रहे हो, अब आप उससे बैकआउट कर रहे हो, अब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, अब आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो। तो आप अपने पर्सन को सीधा ये कह रहे हो कि मेरे लिए भी मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके लिए है। मेरे पास भी और भी काम है। जैसे आपके पर्सन ने अगर आपको ये कहा कि मैं बहुत बिज़ी था, मेरे पास और भी काम है, तो आपके पास भी अब जवाब है कि हाँ, मेरे पास भी और भी काम है। हो सकता है कि आप खुद इतने बिज़ी हो कि आपका पर्सन आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहा हो और आप उसको भाव ही न दे रहे हो, या हो सकता है आप उसको जानबूझकर रिप्लाई न दे रहे हो। तो ये चीज़ भी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में है। आपका पर्सन क्या कहना चाहता है? आपका पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि सेपरेशन के दौरान इन्होंने फ़ील किया कि ये आपसे बहुत अटैच्ड हैं, और इनका ये भी मैसेज है जो कि बहुत खूबसूरत मैसेज है कि ये जितना ही आपसे दूर होती हैं या होते हैं उतना ही ज़्यादा खुद को आपके करीब पाते हैं। अगर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, तो समझ लें कि ये 24 घंटे आपके पास हैं। ये उतना ज़्यादा क्लोज़ आपको फ़ील करते हैं, और जब ये आपके साथ अनब्लॉक हो जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तब आपको डिस्टेंस लगता होगा। तब आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है इसको देखने का। तो यहाँ पर इनको वो चीज़ ज़्यादा खलती है। इनको ऐसा लगता है कि यार डिस्टेंस में हूँ और मुझे उसी की याद आ रही है। तो ये आपको यही चीज़ बताना चाहते हैं कि ये सेपरेशन के दौरान आपको 1% भी नहीं भूलते हैं, और ये वो हर मेमोरीज़ को रिकैप्चर करते हैं। जो बातें आपने इनको कही हैं, जो कोई पाठ आपने इनको पढ़ाया है, कोई अवेयर किया है आपने, कुछ बोला है आपने, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। सो ये मैसेज है इनका आपके लिए। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स जो हमने यहाँ पे रखे हैं। सो ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, फिर ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, और ये है आपका कार्ड, ये है आपके पार्टनर का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड मैंने लिए थे 3 डेक से। सो आपकी तरफ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ पर्पस एंड अनरिक्वेटेड लव। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डिटैच हैं। आप में से कलेक्टिवली 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़ील ही नहीं हो रहा कि वो डिटैच हैं, जिन्हें ऐसा नहीं फ़ील हो रहा कि वो दूर हैं अपने पर्सन से। वो 24/7 खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने अंदर ही अपने पार्टनर को फ़ील कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं। आपका जो प्यार है वो कितना भी ज़्यादा उनको दुनिया में कोई प्यार कर ले, आपका प्यार वो नहीं भूल सकते, ये आपको पता है। आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी जो केमिस्ट्री है, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले जाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पे लगे हुए हैं। और आप में से बहुत कम ऐसे फेमिनिन हैं, चाहे वो मेल एनर्जी में हो, फीमेल में हो, वो डिटैचमेंट से हर्ट हो रहे हैं। तो जो हर्ट हो रहे हैं उनको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की जो म्यूचुअल एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ कप्स, द सैक्रेड वुमन एंड हीलिंग फैमिली इशूज़। यहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। डिवाइन की तरफ से इनको एनर्जीज़ मिल रही हैं, इनको ज्ञान दिया जा रहा है ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू। जैसे आपके साथ हुआ वैसे ही डिवाइन इनको भी गाइड कर रही है, और इनके फैमिली इश्यूज़ हील हो रहे हैं। जो भी इनके कर्मा ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 5। इस रीडिंग को देखने के बाद 5 आवर्स, 14 आवर्स, 23 आवर्स या विद इन 5 डेज़ बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कोई इमोशनल मैसेज रिसीव हो सकता है। सो ये है इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम रीडिंग। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो आने वाले समय में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको कोई गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग के थ्रू, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपने मेरा न्यू चैनल एस्ट्रो विद एम सिंह अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।